Good morning students. I hope all of you fine. आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे. Now start your session first. Importance of self management. क्या स्व प्रबंधन जिसको बोलते हैं जो अपने आप से किसी चीज़ को मैनेज करना, तो उसका क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे. तो नाउ स्टार्ट फर्स्ट पैराग्राफ. सेल्फ मैनेजमेंट इज मैनेजिंग योर सेल्फ टू अचीव द प्री डिटरमाइंड टास्क. तो सेल्फ मैनेजमेंट क्या मैनेज करता है? अपने आप को आप अपने आप से खुद से मैनेज कर लेते हैं. जैसे आपने कोई प्री डिटरमाइंड टास्क आपने बना रखा है या कोई वर्क को पहले से उसके लक्ष्य को निर्धारित करके रखा हुआ है कि हमको वो अचीव करना है, तो उसके लिए आप अपने हिसाब से वर्क करना शुरू कर देते हैं. एंड यू हैव सेट फॉर योर सेल्फ बाई रेगुलेटिंग योर एक्शन. मतलब अपनी क्रियाकलाप उसके हिसाब से आप चेंज कर लेंगे. ऑर्गेनाइज योर टाइम. अपने टाइम के प्रति आप अपने टाइम को ध्यान में रखेंगे ऑर्गेनाइज करके कि मुझे उस काम के लिए कितना, उस टास्क के लिए कितना वर्क पे टाइम देना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, रेडी रहेंगे. एंड बीइंग अकाउंटेबल फॉर योर डिसीजन. और इस डिसीजन, इस जो इसका निर्णय होगा उसके लिए जवाबदेही आपकी खुद की रहेगी कि आपने उस चीज़ को पाने के लिए कितना वर्क किया, कैसे आपने उस टाइम को मैनेज किया. ये सारी चीज़ें सेल्फ मैनेजमेंट में आती हैं. सो नाउ अप्रोप्रिएट सेल्फ मैनेजमेंट कैन हेल्प स्टूडेंट परफॉर्म बेटर इन स्कूल. अगर सही तरीके से देखा जाए तो सेल्फ मैनेजमेंट जो है विद्यार्थियों को क्या होता है, स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है अपने स्कूल में किसी भी काम में बेटर अच्छा करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए कोई भी वर्क. तो कैन रिड्यूस delinquent behaviors and can have individual perform better on the job. यहाँ पे एक बोला जा रहा है जो रिड्यूस करते हैं डेलिंक्विट बिहेवियर्स, जो होता है एक्चुअल में जो रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं करते हैं बच्चे, उसके बारे में यहाँ पे बोला जा रहा है. तो ये स्कूल में कैसे, मतलब बच्चों को जो है सेल्फ मैनेजमेंट जो है, जो रूल्स का फॉलो नहीं करते हैं, अच्छे से बिहेवियर नहीं रखते हैं या थोड़ा सा लापरवाह होते हैं, तो उनको क्या करता है, ये थोड़ा सा उनके परफॉर्मेंस को बेटर करता है उसके हिसाब से. हु मैनेज थिंग इन योर हाउस. देखा जाए नेक्स्ट पैराग्राफ में, तो इसमें पूछा जा रहा है कि आपके घर में सारी चीज़ों को कौन मैनेज करता होगा. योर मदर. जाहिर सी बात है कि आपकी माँ जो है सारी चीज़ों को मैनेज करती होंगे. शी टेक केयर ऑफ एवरीथिंग राइट फ्रॉम कुकिंग, वॉशिंग क्लोथ, योर स्टडीज, बाइंग स्टफ फॉर एवरीवन. तो सारी चीज़ों को वही मैनेज करती हैं, चाहे वो खाना बनाने में हो, चाहे वो कपड़े धोने के लिए हो, या आपके स्टडी के लिए हो, आपकी पढ़ाई के लिए हो, या सभी के लिए कुछ ना कुछ जो सामान खरीदना हो, ये सभी चीज़ों को मैनेज करती हैं. और लास्ट में घर को मैनेज करती हैं. तो हैव यू एवर वंडर्ड हाउ टू सी मैनेज टू डू सो मेनी टास्क. तो आप ये सोच के आश्चर्यचकित थोड़ा सा होना पड़ता है कि वो कैसे सारी चीज़ों को मैनेज कर लेती हैं. सी डज दिस बाय सेटिंग अ गोल. क्योंकि वो पहले से क्या करती हैं, एक लक्ष्य बना के रखती हैं कि किस तरह हमको फैमिली को रखना है. देन सी आइडेंटिफाई द टास्क टू बी completed टू अचीव दैट गोल्स. और लास्ट में वो पहले टास्क को आइडेंटिफाई करती हैं कि कौन सा वर्क है, उसको कैसे अचीव करना, उसका लक्ष्य क्या होगा. ये सारी चीज़ों को पहले से क्या करती हैं, प्लान करती हैं. तो सी प्लान्स एंड डेडिकेट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड इंश्योर टू फिनिश द टास्क इन टाइम. तो पहले वो क्या करती हैं, प्लान्स बनाती हैं, किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी देती हैं वर्क का, और उसके बाद लास्ट में उस टास्क को टाइम में कंप्लीट कर लेती हैं. तो सी रिकॉग्नाइज एंड रिसोर्स. She recognized and resource. She has such a time, money, help, etc. तो वो क्या करती हैं कि सभी चीज़ों को रिकॉग्नाइज करती हैं कि इसका रिसोर्स कहाँ से होगा, और उसके बाद उसको किस तरह से मदद करना है उस टाइम में, तो चाहे वो मनी का हेल्प हो, चाहे जो भी हो, जिस तरह का भी हो, वो सारी चीज़ों के लिए क्या होती हैं, तैयार रहती हैं. टू कंप्लीट दोज टास्क एंड एलोकेट हर रिसोर्स अकॉर्डिंग टू द फैमिली प्रायोरिटी. तो फैमिली की जो भी ज़रूरतें होती हैं उसके हिसाब से उनको क्या देना है, मनी की आवश्यकता है, तो वो भी सब चीज़ें मैनेज करती हैं, सारी चीज़ों को मैनेज करती हैं. तो नाउ सिंस नो बडी टू डायरेक्टिंग टू हर टू डू ऑल दिस. और देखा जाए तो इनको कोई भी डायरेक्ट नहीं करता है, कोई उनको इस बारे में बताता नहीं है, कोई भी मदद नहीं करता. सी इज सेटिंग एंड अचीविंग गोल्स ऑल बाई हर सेल्फ.
वह खुद से अपने आप को जो है उस हिसाब से बनाती हैं और अपने लक्ष्य को, टास्क को वर्क करती हैं और लक्ष्य को प्राप्त करती हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कैसे आपकी मम्मी सारी चीज़ों को, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल ही दिया गया था कि एक घर में जो है मदर्स का क्या रोल होता है, कैसे वो मैनेज करती हैं सारे वर्क को। तो इसी हिसाब से सेल्फ मैनेजमेंट स्टूडेंट के प्रति भी जो है होना चाहिए। कुछ ना कुछ ऐसे वर्क होते हैं जो स्टूडेंट अपने आप से जो है खुद से अच्छा करते हैं, तो ये सारी चीज़ों को देखा जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ सी सेल्फ मैनेजिंग। सेल्फ मैनेजमेंट इज अ ग्रेट स्किल टू बी डेवलप्ड फॉर लाइफ एंड वर्क। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो सेल्फ मैनेज होता है बहुत अच्छा स्किल होता है, जो एक तरह से क्या होता है लाइफ में वर्क और इसको वर्क करके, काम करके जो है हम डेवलप कर सकते हैं। तो नाउ लेट अस लर्न हाउ टू डेवलप सेल्फ मैनेजमेंट स्किल। तो कैसे हम सेल्फ मैनेजमेंट स्किल डेवलप करते हैं उसके बारे में और आगे हम लोग देखते हैं। सेल्फ मैनेजमेंट कंप्राइज देयर थ्री की स्किल। इसकी तीन की होती हैं जिसके बारे में पढ़ते हैं। पहला है इनिशिएटिव। पहले इनिशिएटिव का यहाँ पे मतलब है पहल, मतलब पहले कार्य को स्टार्ट किया जाए, उसके बारे में देखा जाए, उसको स्टार्ट किया जाए। देन आफ्टर ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे एक संगठन का वर्क है, जैसे उस कार्य को कितने लोग मिलकर कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट? एंड नाउ अकाउंटेबिलिटी। यहाँ पे एक तरह से इसको बोला जाता है जवाबदेही, लेकिन यहाँ पे क्या इस जो आप वर्क कर रहे हैं उस पे अगर वो वर्क टाइम से कंप्लीट नहीं होगा तो वहाँ पे किसकी अकाउंटेबिलिटी बनेगी, जवाबदेही किसकी रहेगी। तो इस चीज़ों को समझना। क्लियर स्टूडेंट? नाउ फर्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट। इनिशिएटिव में, इनिशिएटिव मीन्स डूइंग द राइट थिंग विदाउट बीइंग टोल्ड व्हाट टू डू। मतलब किसी के बिना बोले आप किसी वर्क को कर रहे हो अपने मन से, तो ये क्या है, आपका एक इनिशिएटिव है। तो किसी भी काम को किसी के बिना बताए कि ना बिना कहे आप किसी वर्क को करो, दैट्स कॉल्ड द इनिशिएटिव। इनिशिएटिव रिक्वायर्स वन टू बिलीव इन वन ओन कैपेबिलिटी। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये इनिशिएटिव के लिए क्या रिक्वायर होता है कि वो खुद में पहले अपने आप में जो है कैपेबिलिटी हो, अपने आप में बिलीव करे, एंड बी रिसाइलेंट टू वर्क इवन व्हेन फेस्ड विथ ऑब्स्ट्रक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा कि वो बहुत ज़्यादा, मतलब एक तरह से बोला जाए तो यहाँ पे अपने आप को एक संजीदे तरीके से, लचीले तरीके से वर्क करना, या उस हिसाब से वर्क में ढल जाना बिना कुछ किए, बहुत सारी बाधाओं को फेस करते हुए अपने वर्क को कंप्लीट करना। क्लियर? यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट मतलब एक तरह से तुम बोला जा सकता है थोड़ा सा मन से मतलब उसमें ना भी लगना होता है। तो फॉर एग्जाम्पल एक देखा जाए, एज अ स्टूडेंट you can identify areas of improvement in your school environment. As a student, you can identify area of improvement in your school environment such as apathy and disrespect for teachers, bullying, discipline, illness। ये सब चीज़ें जो है कहाँ पे आती हैं, तो आप एक स्टूडेंट की तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सी एरिया में इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है अपने स्कूल के एनवायरनमेंट में। सच जैसे एक तरह से यहाँ पे बोला जाता है कि उदासीनता, जैसे एपैथी होती है, तो वहाँ पे थोड़ा सा बच्चे नर्वस कहाँ पे हो रहे हैं, या कौन सा ऐसा बच्चा है जो टीचर्स की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, या थोड़ा सा जो है उनको एक तरह से बोला जाए तो धमका के, डरा के, या थोड़ा सा बच्चे होते हैं जो डिसिप्लिन में आ जाते हैं, अपने क्लीननेस पे ध्यान देते हैं। एंड टॉक टू योर टीचर एंड प्रिंसिपल अबाउट इट। तो इससे क्या होगा, अपने टीचर्स से बात करना, अपने प्रिंसिपल के, तो मतलब प्रिंसिपल के बारे में। तो यू कैन वॉलेंटियर टू एड्रेस द इशूज इन द स्कूल असेंबली। तो आप क्या करोगे, ये सब चीज़ों को आप ध्यान में रखोगे, उसके लिए आप वॉलेंटियर क्रिएट करोगे जिनको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे कि इन सब चीज़ों पे जो है ध्यान दें। एंड एडुकेट फेलो स्टूडेंट्स एंड स्टाफ एंड इंस्पायर अदर्स टू ज्वाइन योर रिजॉल्व दिस इशू। और इसकी मदद से आप उस प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं, हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल ये था कि अपने स्कूल में जो एनवायरनमेंट है उसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं कि बच्चों में ये चीज़ें जो है जैसे डिसरिस्पेक्ट होता है, बच्चों टीचर्स की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो शरारत करते हैं, या उनके साफ सफाई नहीं होती है, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करते हैं।
तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि प्रिंसिपल एंड टीचर से बात करके वॉलेंटियर्स को एड्रेस कर सकते हैं। जैसे आप हम लोग के स्कूल में आपके हिसाब से देखा जाए तो हमारे यहाँ डिसिप्लिन इंचार्ज, बहुत सारे इंचार्ज बनाए गए हैं, तो वो सब इस चीज़ को फॉलो करते हैं। तो इससे हमारा क्या हो सकता है कि एक अलग ही जो हम लोग चाह रहे थे कि हमारे एक तरह से प्रॉब्लम जो भी हमारे स्कूल की आ रही थी, जो हम चीज़ें इस चीज़ के लिए सोच रहे थे कि ये सब बिना देखे भी हम इस चीज़ों को, बिना किसी के बताए इस चीज़ों को हम कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? Now move to organization skill. Organization skill is the ability to use your time. तो एक तरह से देखा जाए तो इसमें इस जो ये स्किल है, संगठन की जो स्किल है, एक तरह से यहाँ पे बोला जा सकता है कि इस स्किल से आप क्या कर सकते हैं, अपने टाइम को, अपने एनर्जी को क्या कर सकते हैं, इस किसी भी रिसोर्स को आप इफेक्टिवली यूज करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो बीइंग ऑर्गेनाइज्ड सेव योर टाइम एंड एनर्जी, हेल्प यू टू कंप्लीट टास्क इफिशिएंटली। मतलब यहाँ पे अपने टाइम और एनर्जी को बचाते हुए हम ऑर्गेनाइज करते हुए संगठन के माध्यम से अपने टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्या हैं, ईजिली, जिससे हमारा क्या हो कि संगठन में क्या होता है कि सभी लोगों को एक साथ अपने टास्क को डिफाइन कर देना कि ये मेरा वर्क है, इसके हिसाब से आपके लोग मदद कर देते हैं। तो इससे भी आप उसमें वर्क कर सकते हैं। देयरफॉर makes you have more productivity. To develop organization skill, you need to follow the below mentioned steps. अब इसके बारे में और भी देखते हैं हम लोग आगे, जो है क्या पैराग्राफ में दिया गया है। क्लियर स्टूडेंट्स?